बॉलीवुड में फिल्म का हिट और फ्लॉप होना बेहद आम सी बात है, लेकिन जब कोई इकलौती फिल्म फ्लॉप होकर आधे से ज्यादा इंडस्ट्री को कर्ज में फंसा दे तो वो घटना इतिहास बन जाती है। कौन सी थी वो फिल्म जिसने आधे से ज्यादा बॉलीवुड को कर्ज में डुबा दिया? कब बनी थी ये डिजास्टर फिल्म? क्यों उस फिल्म पर इतना पैसा इन्वेस्ट किया गया और कहां हुई थी गलती जिसकी वजह से लोगों ने उस फिल्म को पूरी तरह नकार दिया? किस्सा में बात आज इसी पर। बॉलीवुड की माइलस्टोन फिल्मों में शुमार पाकीज़ा और उसमें फिल्माए गए एक्टर्स मीना कुमारी, अशोक कुमार और राजकुमार को तो हम सब जानते हैं, लेकिन पाकीज़ा जैसी कमाल की फिल्म बनाने वाले राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कमाल अमरोही को बहुत कम लोग जानते हैं। सैयद आमिर हैदर कमाल नकवी उर्फ कमाल अमरोही इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वो डायरेक्टर और स्क्रीन प्ले राइटर थे जिन्होंने अपने करियर में सिर्फ 4 फिल्में डायरेक्ट की, जिसमें महल, दायरा, पाकीज़ा और रज़िया सुल्तान शामिल है। इन 4 फिल्मों से उन्होंने बतौर फिल्म डायरेक्टर अच्छा खासा फेम तो कमाया, लेकिन बॉलीवुड के उगते सूरज को ग्रहण भी लगवा दिया था। हुआ यूं कि साल 1983 में रिलीज हुई उनकी आखिरी और सबसे महंगी फिल्म रज़िया सुल्तान, जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट उस वक्त 10 करोड़ रुपए थी, भारत की एकमात्र महिला मुस्लिम शासक रज़िया सुल्तान की कहानी पर आधारित थी। इस फिल्म ने उस वक्त की सबसे महंगी फिल्म शान को भी पीछे छोड़ दिया था। रज़िया सुल्तान में उस समय के सबसे बड़े एक्टर्स को कास्ट किया गया था, जिसमें हेमा मालिनी, परवीन बॉबी और धर्मेंद्र शामिल थे। लेकिन इतने अच्छे एक्टर्स और 10 करोड़ रुपए का बड़ा बजट भी इस फिल्म को फ्लॉप होने से नहीं बचा पाया था। रज़िया सुल्तान की कहानी, उसकी 2.5 घंटे लंबी लेंथ और फिल्म में बोले गए उर्दू भाषा के डायलॉग समेत फिल्म में काफी कुछ गड़बड़ था। लेकिन हेमा मालिनी और परवीन बॉबी के कैरेक्टर्स के बीच दिखाए गए रोमांटिक रिलेशन ने इस फिल्म का बेड़ा गर्क कर दिया। अर्बन इंडियंस को छोड़कर बाकी इंडियन ऑडियंस आज भी होमोसेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट नहीं करती, तो फिर 80 के दौर में तो ये और भी अनएक्सेप्टेबल टॉपिक था ऑडियंस के लिए। इसलिए उस वक्त इंडियन फैमिलीज ने इस फिल्म का पूरी तरह जमकर बॉयकॉट किया, जिसकी वजह से 10 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म सिर्फ 2 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर पाई थी। इस फिल्म को बनाने के लिए कमाल अमरोही ने कई लोगों से लोन तक लिया, लेकिन इसके फ्लॉप होने की वजह से बॉलीवुड में कई बड़े बिजनेसमैन को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा और कमाल अमरोही को ज्यादातर क्रू मेंबर्स की फीस अपनी जेब से पे करनी पड़ी थी। उस वक्त हालात ये हो गए थे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के आधे से ज्यादा इन्वेस्टर्स कर्ज में आ गए थे। हालांकि कुछ समय बाद बॉलीवुड तो संभल गया, लेकिन कमाल अमरोही नहीं संभल पाए। उन्होंने राजेश खन्ना को लेकर मजनून फिल्म शुरू की, लेकिन रज़िया सुल्तान की वजह से हुए हैवी लॉसेस के कारण वो फिल्म भी ठंडे बस्ते में चली गई। इसके बाद उन्होंने मुगल शासक बहादुर शाह जफर पर एक स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की, जिसका नाम उन्होंने आखिरी मुगल रखा, लेकिन वो इसे कभी पूरा ही नहीं कर पाए क्योंकि 1993 में उनकी मृत्यु हो गई और इस तरह रज़िया सुल्तान उनकी आखिरी फिल्म बनकर रह गई। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे जल्द मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। Thank you for watching Moongfully Talkies. You are always welcome to share your feedback and suggestions.